जिनकी भी आवाज़ दबाई जाती है या फिर जिनको भी शोषित किया जाता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर खड़ी है। तरीके से एनकाउंटर किया गया है। तो मेरा तो सवाल है झारखंड की सरकार से कि बेटियों के साथ जो बलात्कार किया जाता है, उन बलात्कारियों का क्या होता है। एक आदिवासी नेता, आप उनका एनकाउंटर करते हैं बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के। तो भाजपा इस चीज़ में संकल्पबद्ध है। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर के बाद राजनीति में अब जो है भूचाल आ गया है और भाजपा भी कहीं ना कहीं जो है इस पर सवाल उठा रही है। यही वजह भी है कि आपने देखा होगा कि भाजपा ने कहा है कि हमारी जो है टीम जाएगी और अर्जुन मुंडा जो है वो वहाँ पहुँचे थे। भाजपा के कई एक बड़े नेता वहाँ पहुँचे थे सूर्या हांसदा के गाँव और वहाँ पर जानकारी लिए, परिजनों से मिले। हमारे साथ बात करने के लिए इसी विषय पर राफिया नाज जी हैं जो कि भाजपा की प्रवक्ता हैं। मैम, कैसे देख रही हैं एक नेता जिसने कई एक पार्टियों से चुनाव लड़ा, यहाँ तक कि भाजपा के पार्टी से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, और ऐसे में उनको ये बताना कि वो नक्सली थे, उनके ऊपर 25 केसेस थे और उनका एनकाउंटर होता है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े होते हैं कि एक आम व्यक्ति जिसके ऊपर 25 मामले दर्ज थे, घर वाले बता रहे सभी मामलों में वो उनको जो है बरी कर दिया गया था और उसके बाद भी ये षड्यंत्र रचा गया, कैसे देखती है इसको? देखिए, सबसे पहली बात है कि सूर्य हंसदा जी जो कि एक आदिवासी नेता थे, उनको न्याय दिलाने के लिए भाजपा संकल्पबद्ध है। और आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो टीम गठित की गई है, वो टीम भी स्वर्गवासी सूर्य हंसदा जी के घर में जाकर के उनके परिजनों से बातचीत की। पूरी जितनी भी जो घटना घटी है, उस पूरी घटना की जानकारी ली। तो सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो ये जो कुछ भी हुआ है या फिर जो उनका जो इनकाउंटर किया है, तो भाजपा तो पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है कि उनको न्याय और इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जिनकी भी आवाज़ दबाई जाती है या फिर जिनको भी शोषित किया जाता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर खड़ी होती है। मैम, वो चुनाव भी लड़ते थे, आदिवासियों के लिए आवाज़ भी उठाते थे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि राजनीति एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें हुई हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है और साथ ही साथ जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया है, तो मेरा तो सवाल है झारखंड की सरकार से कि बेटियों के साथ जो बलात्कार किया जाता है, उन बलात्कारियों का क्या होता है। जो लोग होटवार के जेल से कुख्यात अपराधी चल करके बाहर निकल जाते हैं, उन अपराधियों का क्या होता है। आए दिन छिनतई, बेटियों का साथ शोषण, उसके साथ साथ कई अपराध हो रहे हैं। गला रेत करके दुकान के सामने में लोगों को मार दिया जा रहा, गोलीबारी हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है। तो उन हत्यारों को कहाँ तक और क्या सज़ा मिल रही है। एक बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है, बेटियों को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके अपराधी फरार रहते हैं। तब सरकार क्यों चुप रहती है? तब सरकार उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करती है? जो बलात्कारी होते हैं उनका एनकाउंटर क्यों नहीं करती? जो हत्यारे होते हैं, एक आदिवासी नेता, आप उनका एनकाउंटर करते हैं बिना किसी प्रूफ, बिना किसी एविडेंस के। तो भाजपा इस चीज़ में संकल्पबद्ध है कि न्याय दिलाएगी और न्याय दिलाने से पीछे नहीं हटेगी। ये पंकज मिश्रा का भी नाम इसमें आ रहा था, कई एक मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि पंकज मिश्रा का हाथ है इसमें, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, हमारे आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी ने टीम गठित की है। ये टीम संकल्पबद्ध है उनको न्याय और इंसाफ दिलाने की। अब जो सच है वो सच तो सामने आएगा ही आएगा। सूर्या हांसदा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अनाथालय चलाते थे, स्कूल चलाते थे, गांव वालों की सेवा करते थे, कई एक ऐसे जो है वृद्धा आश्रम भी खोल रखे थे। एक सामाजिक व्यक्ति और अचानक ये पता चलता है, 4 बार चुनाव लड़ चुका व्यक्ति, उसको जो है एनकाउंटर करके ये बताया जाता है कि 25 मामले थे। तो क्या लगता है कि झारखंड में जो भी आंदोलन करेगा उसको यही झेलना पड़ेगा क्या? आपको याद होगा कि जब छात्र परीक्षा का पेपर रद्द होने के मामले में, पेपर लीक के मामले में सड़क पे उतरे थे, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज के साथ एफआईआर कर दिया गया था। तो यही रीत बन गई है कि जो आवाज़ बुलंद किया जाएगा, उनकी आवाज़ पे या तो टेप लगा दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर एफआईआर और झूठे केस में फंसा के उनको अंदर कर दिया जाएगा, ताकि जो सत्ताधारी दल है झारखंड में, इंडिया अलायंस है, उनका बोलबाला रहा है। क्योंकि ये जनता के लिए लड़ते ही कहाँ हैं, ये तो आपस में ही लड़ते हैं। और जो जनता के लिए लड़ता है, फिर वो उनके मुंह में ताला जड़ देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये राफिया नाज जी थे जिन्होंने कहा है कि सरकार कहीं ना कहीं जो है जो भी आदिवासियों और गरीब और दबे कुचलों की आवाज़ उठाएगा या फिर नेता बनने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे सरकार उसे टारगेट कर रही है और सरकार गुंडे अपराधियों को एनकाउंटर ना करके सामाजिक लोगों को और राजनीतिक लोगों को टारगेट कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।